राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू को जीत के लिए 5,43,261 वोट चाहिए थे, जो उन्हें तीसरे राउंड में ही मिल गए थे। यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड तक 2,61,062 वोट ही मिले थे। ऐसे में जानते हैं कि देश में राष्ट्रपति चुनाव की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत कौन सी है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के अनुसार द्रौपदी मुर्मू ने 2,824 प्रथम वरीयता वोट हासिल किए हैं, जिसकी वैल्यू 6,76,803 है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 5,28,491 था। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा को 1,877 प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं, जिसकी वैल्यू 3,80,177 है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को केवल 36% वोट मिले। अब राष्ट्रपति चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी जीत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। जब उन्हें लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया तो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था। उन्होंने 4,59,698 वोट हासिल किए थे। नागेंद्र नारायण दास को 2,000, चौधरी हरिराम को सिर्फ 2,672 वोट मिले थे। तब कुल 4,64,370 वोट ही पड़े थे। तीसरे और 11वें राष्ट्रपति चुनाव में भी जीत का मार्जिन अधिक था। 1962 में तीसरा राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 5,53,067, चौधरी हरिराम को 6,341 और तीसरे नंबर पर रहे यमुना प्रसाद त्रिशूलिया को 3,537 वोट ही मिले थे। ऐसे ही 1997 में 11वें राष्ट्रपति चुनाव में KR नारायणन को 9,56,290 और TN शेषन को 50,631 वोट मिले थे। साल 2000 में हुए 12वें राष्ट्रपति चुनाव में APJ अब्दुल कलाम की बड़ी जीत हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 9,22,884 और लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 वोट मिले थे। दरअसल साल 2002 में बीजेपी ने APJ अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया था। विपक्ष की ऊहापोह में था कि वोट करें तो किसे। आखिर में ऐसा हुआ कि कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दलों ने अब्दुल कलाम को ही वोट किया। यह इतिहास के एक तरफा मुकाबलों में से एक माना जाता है। सबसे छोटी या क्लोज फाइट की बात करें तो VV गिरी का नाम आता है। 1969 में हुए 5वें राष्ट्रपति चुनाव में VV गिरी को 4,01,515 और नीलम संजीव रेड्डी को 3,13,548 वोट मिले थे। जीत का मार्जिन 87,967 वोटों का ही था। दरअसल इस चुनाव में कुल 15 उम्मीदवार थे। ऐसे में वोट अन्य उम्मीदवारों में बंट गए थे। कुल 8,36,337 वोट पड़े थे। राष्ट्रपति चुनाव में एक वक्त ऐसा भी था जब नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। दरअसल 1977 में 7वें राष्ट्रपति चुनाव में कुल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 36 उम्मीदवारों के नामांकन में कमी पाई और खारिज कर दिया। केवल एक वैध रूप में नामांकित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे। तब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में जीता हुआ घोषित कर दिया गया था।